हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग 7th पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम मैग्नीशियम 2+ एंड मैग्नीशियम। हमें मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखी है उनके लिए बहुत अच्छी क्लास रहेगी, उनको सारी चीजें समझ में आएगी। जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देख लीजिएगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है तो उसके लिए थ्योरी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हमें ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो हमें 2 सेल बनाने पड़ेंगे, एक इसमें रेफरेंस सेल लेंगे और एक लेंगे मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड एक सिस्टम लिया, एक राइट हैंड साइड सिस्टम लिया। जो हमारा रेफरेंस रहेगा, पहले हम, क्योंकि हमें मैग्नीशियम का पता करना है ई नॉट, तो मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर हम लोगों ने मैग्नीशियम रॉड ले ली। ठीक है, तो इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर ले लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज अ रेफरेंस, रेफरेंस है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कुछ बेस लेके ही हम, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी हाफ सेल का नहीं निकाला जा सकता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 2 हाफ सेल का डिफरेंस निकाला जाएगा। ठीक है, तो जब हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की बात करेंगे, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस क्यों लिया गया कि इसके रिस्पेक्ट में, जैसे बताया था ना कि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ घूम रही है, तो सन को हमने एज अ रेफरेंस मान लिया। ठीक है, अगर हम किसी गैलेक्सी को रेफरेंस मान लेते हैं तो उस गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है, ऐसे। ठीक है, अब छोटे स्तर पे आते हैं कि अगर हम कहें कि ये फुटबॉल ग्राउंड है, और इस फुटबॉल के ग्राउंड के आसपास, बाहर, स्टेडियम के बाहर, यहाँ पे आपको गेट नंबर 1 पे आना है और गेट नंबर 2 पे आप खड़े हैं, तो क्या कहेंगे आप, ऐसे मूव करके आइए तो आपको गेट नंबर 1 मिलेगा, गेट नंबर 2 के हिसाब से। या फिर कह सकते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड है हमारा, उस फुटबॉल ग्राउंड के 5 चक्कर लगाइए, तो आप किसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं, इट्स फुटबॉल ग्राउंड के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो फुटबॉल ग्राउंड हमारा एक रेफरेंस पॉइंट बन गया होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस सेल लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, जिसमें क्या होता है, H2 गैस होती है 1 atm पे, और H+ मतलब HCl हमारा एसिड होगा जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, इसको ऐसे बनाया जाएगा, इसको हम अपने वायर से कनेक्ट कर देंगे। अगर इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो पक्का हमारा बल्ब ग्लो करेगा। और ये रहा हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है मैग्नीशियम सल्फेट का 1 मोलर का, उसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम रॉड को डिप कर दिया। ठीक है, प्योर मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रोड को सबमर्ज कर दिया गया है 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या किया गया, हम लोगों ने प्लेटिनम रॉड ली, उसमें क्या किया, H2 गैस को पास कराया है। ठीक है, यहाँ पे H+ आयंस है और यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ है। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे
और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये H2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और H इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस ब्रेक कर जा रहा है ऐसे। और कहानी पता होगी आपको, ये है सॉल्ट ब्रिज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, बैलेंस इक्वेशन बनी रहेगी। अब हमने जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है SHE जिसको नाम देते हैं, वो किसके लिए यूज होता है? हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे भी हमने सारी चीजें लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट भी कर चुके हैं सर्किट को, अब हम रिएक्शन लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन जो हमारा लेफ्ट साइड हो रहा है, फिर लिखेंगे रिडक्शन जो हमारा राइट साइड। तो ऑक्सीडेशन में क्या देखा हमने, मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम 2 प्लस में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और जब रिडक्शन की बात करेंगे तो H प्लस जो है हमारा इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन में है, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएंगे, H2 बना लेंगे। अब हम अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करें, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें, इसका तो कैसे लिखेंगे, पहले हम मेटल लिखेंगे Mg, सारी चीजें इसी में समझ लेते हैं, फिर आगे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं लिखेंगे। Mg2 प्लस मेटल आयन, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर आयन H प्लस और गैस। ठीक है, यहाँ पे मेटल आयन आयन गैस है, ये भी ध्यान रखना, ये नया तरह का रिप्रेजेंटेशन बन गया एक तरह से अगर समझे तो आप। और साथ में मेटल भी है, यहाँ पे मेटल है, कौन सा मेटल है, प्लैटिनम मेटल है, तो ये भी लिखेंगे। तो अब ई नॉट सेल लिखेंगे, ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल था इसका। ठीक है, राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, तो हमें सबको पता है किसी भी टेम्परेचर पे SHE का ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट सेल किसका है, Mg2 प्लस। ठीक है, तो ये सेल, ये किसका था, ये था H प्लस H2 का, और ये किसका होगा, Mg2 प्लस का। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लिख देंगे ई नॉट Mg2 प्लस, इसकी वैल्यू आएगी -2.37 वोल्ट। ठीक है, ये आएगी वोल्ट मीटर जो लगाएंगे हम, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगेगा जिससे हमें रीडिंग मिलेगी कि क्या रीडिंग आई है, क्या वोल्टेज डिफरेंस दोनों के बीच में है। ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है कि आपने हाइड्रोजन इधर ले लिया, मैग्नीशियम इधर ले लिया, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं। तो इसमें आपको पहले एक जो सिस्टम दिया है, मैग्नीशियम आयन प्लस एंड मैग्नीशियम मेटल, दूसरा हमें रेफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखनी है, फिर पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन हमको लिख लेना है, फिर हमको समझना है कि ई नॉट सेल क्या है। ई नॉट सेल निकालने के लिए राइट
लिया है हम लोगों ने, राइट हमारा 0 है, माइनस अगर इसकी जगह, अब हमें पता चल गया कि Mg2+ का ये है, अब इसकी जगह हम और कुछ लेते हैं तो हम वो ई नॉट सेल ऑफ द ई नॉट ऑफ जो ये पूरा सेल है उसका अलग से बताएंगे, ठीक है। जब जैसे हमने जिंक और कॉपर का लिया था तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का अलग है, दोनों का कंबाइंड जो ई नोट सेल होगा वो अलग आएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो क्या होगा, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। जो हम लोगों ने सेल बनाया होगा उसको निकालने के लिए होगा, और ये क्या है, किसी एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। चलिए 3 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, होप सो नोट कर लिया होगा। अब ये जो क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन को करने से पहले हमको सीरीज पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये तो उससे रिलेटेड था, ठीक है। अब हम सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ने के लायक होंगे या आंसर देने के लायक होंगे। इसको रब करते हैं। अब हम सारे मेटल, गैस जो भी है उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे जिससे हम रिड्यूस्ड फॉर्म लिख पाएंगे, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज को ऑक्सीडाइज फॉर्म में एन इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जिससे हम रिड्यूस फॉर्म लिख पाएंगे, और इधर साइड हम ई नॉट वैल्यू लिखेंगे, ई नॉट वैल्यू जो किसमें होगी, वोल्ट में होगी, ठीक है। अब लिखना शुरू करते हैं। पहला जो सबसे पहला है, और हाँ इसमें एक और चीज लिख लेते हैं, हाइड्रो H2O दिया होगा तो क्या होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा तो G लिखा होगा, और अगर सॉलिड होगा तो S लिखा होगा, ठीक है। अगर ये लिख सकते हैं ई नॉट जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। पहले यही लिख लेते हैं फिर लिखना शुरू करेंगे। अगर ई नॉट वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये नेगेटिव है तो क्या होगा, ई नॉट अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो क्या, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडॉक्स कपल जो है या फिर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब negative, e not negative means stronger reducing agent than किससे, H+H2O से, ठीक है। हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है किससे, H+ और H2O से, H2O से वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर पॉजिटिव है तो 0 से ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा है तो वहां पे रिडक्शन कम देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, कम रिडक्शन, ठीक है। और जहां पे नेगेटिव वैल्यू है, 0 से कम होगी वैल्यू, 0 से जहां नेगेटिव वैल्यू है वहां में ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, जो हमारा एजेंट होगा वो अच्छे से रिड्यूस करेगा, ठीक है। मोर रिडक्शन मतलब दूसरे को
रिड्यूस अच्छे से कर पाएगा, जैसा खुद है उससे दूसरे को अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा। अब हम वैल्यूज पे आते हैं, ये दोनों लाइन लिख लीजिए। तो जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस, अगर ऊपर तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, नीचे नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो अब सो ये नोट कर लिया होगा, पर वैल्यूज लगते हैं, वैल्यूज समझते हैं, फिर समझ में आएगा कौन किसको रिड्यूस कर पाता है, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। जनरली वैल्यूज गिवन होती हैं, और अगर नहीं गिवन है तो आप याद करके रखें, थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला है F2। F2 मतलब फ्लोरीन गैस फॉर्म है, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो हमको किस में मिला, Fe माइनस, F माइनस Fe क्यों, 2F माइनस मिले, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2F माइनस, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने F माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये, हाँ ये ठीक है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो F माइनस बन गया, ठीक है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ऐड किए गए हैं एक तरह से, ठीक है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं तो ये इसमें ऐड कर दिए गए हैं। Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो F माइनस बना, F में इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हुआ, तो इसकी ई नॉट वैल्यू क्या होगी, 2.87। जितना पॉजिटिव होगा उतना कम रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। सेकंड आएंगे हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट 3+ में है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देके हमने CO2+ बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसका ई नॉट वैल्यू 1.81 वोल्ट हो गई, ठीक है। थर्ड पे आए, थर्ड पे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए और 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला वाटर 2H2। इसका कितना होगा, वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 1.78, 1.78। फोर्थ का मैग्नीशियम, MnO4 माइनस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हमने इसको हाइड्रोजन दिए और इलेक्ट्रॉन दिए, तो Mn जो है वो 3+ में, मोस्ट 2+ में ज्यादा स्टेबल होगा, तो Mn2+ साथ में H2O निकल गया, ठीक है। इसका कितना होगा रिडक्शन पोटेंशियल, 1.51। फिर आते हैं 5वें नंबर पे, Au गोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन तो Au3-, ठीक है। Au3-, कुछ गलत किया, हाँ गलत किया, ये 3+ होगा, यहाँ पे Au सॉलिड बन जाएगा, आयन है, आयन को इलेक्ट्रॉन मिले, सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो इक्वेशन है वो उसी तरह होंगी जैसे हमने कर रखी थी, ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, ये वाले में, बाकी तो नहीं होगा किसी में। Au सॉलिड बन गया है तो इसका कितना है, 1.40 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब क्या कहेंगे कि जितना इधर आते जा रहे हैं तो ये इसको रिड्यूस कर सकता है, ये इसको रिड्यूस कर सकता है, ये इन सबको रिड्यूस कर सकता है, ये इन सबको रिड्यूस कर सकता है, ये इन सबको, ये इसको, ऐसे।
Cl2 गैस फॉर्म में है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये क्या बनेगा, ये भी Cl माइनस बनेगा, 2Cl माइनस। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.36 होगा। कुछ भी अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो ध्यान रखना, लिखेंगे तो सही ही लिखेंगे वैल्यूज में, या फिर है Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, इसको हम देंगे हाइड्रोजन और साथ में इलेक्ट्रॉन, H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका Cr3 प्लस बनेगा और साथ में वाटर भी निकलेगा। हम बैलेंस कर लेते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन Cr कितने हो जाएंगे, 2 Cr हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1.33, 1.33। होप्स वो इतने दिख रहे होंगे, एक और लिख देते हैं। Cr के बाद है O2, O2 हमारा गैस है, O2 गैस है, हमने इसको क्या दिया, H प्लस आयन दिए और इलेक्ट्रॉन दिए, तो हमारे क्या मिला, 2O माइनस, 2O माइनस नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है, वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, हमेशा एक जैसी नहीं होगी, कुछ चेंजेस होंगे। इसकी वैल्यू कितनी है वाटर की, 1.23 है, 1.23। अभी हम 0 नहीं पहुंचे, होप्स ऊपर वाले नोट कर लिए होंगे या समझ लिए होंगे। अब हम करते हैं नाइन्थ। नाइन्थ में हमारे पास कौन सा है, MnO2, MnO2, साथ में हमने इसको H प्लस आयन दिए और इलेक्ट्रॉन दिए, H प्लस आयन 4 H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें किसमें मिला, हमें मिला Mn2 प्लस प्लस वाटर। Mn2 प्लस वाटर ना लिखो तो कोई जरूरी नहीं, वाटर सब में है, जहां जहां H प्लस लिया है वहां पर वाटर निकलेगा। इसकी भी 1.23 वैल्यू है, 1.23 वैल्यू। ठीक है, 10 पे आते हैं, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। 10 पे जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, Br2, Br2 plus 2 electrons gives Br minus 2 Br minus। ठीक है, इसका कितना होगा, 1.09। ऐसे हमारे पास NO3 माइनस होगा, ठीक है 11 पे, फिर 12 पे क्या होगा, NO3 माइनस से क्या बन रहा होगा, NO बन रहा होगा, NO बन रहा होगा। फिर 12 पे हमारा इसकी 0.97 होगी, मरकरी आएगा Hg2 प्लस से क्या बन रहा होगा, Hg2 प्लस से Hg22 प्लस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.92। देखो ये वैल्यू किसी को याद नहीं होती, हम भी देख के लिख रहे हैं, ज्यादातर गिवन ही होती, कुछ कुछ की याद करेंगे, जिनकी होगी इंपॉर्टेंट उसकी हम बता देंगे। आपको ये याद रखना है, जो जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर आया 13, 13 में हम लिखेंगे Ag, Ag प्लस से क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड बन जाएगा, ये आपको याद रखना है, Ag वाला, Ag प्लस से Ag सॉलिड बन जाएगा। इसका कितना होगा, इसका ध्यान रखना, इसका हो जाएगा 0.8, 0.8। जिंक वाला तो ध्यान ही रखना। और इसके बाद आएगा Fe3 प्लस, ये भी याद कर लेना, Fe3 प्लस पूछा जाता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 0.77, यही लिख देते हैं 0.77।
15 में हमारे पास होगा O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या देगा ये देगा H2O2। ठीक है, H2O2 इसका कितना होगा, इसका होगा 0.68। ऑक्सीजन के बाद आयोडीन आएगा, I2 से 2I माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.54। 17, अब ये कॉपर वाला है, ये याद रखना, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन से कॉपर बन जाएगा और इसकी ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी 0.52। 0.52 और अगर ये है Cu2 प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके Cu बन रहा है, तो यहाँ पे 0.34, ये याद रखना चाहिए। ये याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कॉपर इसके ऊपर वाले सबको रिड्यूस कर सकता है, इस तरह से बोला जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी रब करते हैं। तो इस तरह से और भी है, AgCl है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस बनेगा, ई नॉट वैल्यू 0.22 होगी। फिर AgBr, फिर H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके H2 बनाएंगे, इनका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होगा। फिर Pb2 प्लस से Pb बनेगा, Sn2 प्लस से Sn बनेगा, Ni2 प्लस से Ni बनेगा, Fe2 प्लस से Fe बनेगा, Zn2 प्लस से Zn बनेगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू Zn2 प्लस से Zn की 0.76 होगी, 0.76 होगी। तो ये ध्यान रखना। अब Zn की माइनस में होगी, ठीक है, इसके बाद सबकी माइनस में, Pb की कितनी माइनस में होगी, Pb की माइनस 0.13 होगी, माइनस 0.13 होगी। फिर लास्ट में हमको पोटेशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलके K मिलेगा, पोटेशियम आयन से पोटेशियम, लिथियम आयन से लिथियम, सॉलिड फॉर्म बन जाएगा और इसका -3.05 होगा और इसका -2.93 होगा। तो इस तरह से ये सारी हम यहाँ से रिएक्शन समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तब क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा। ठीक है, हमने हमेशा ये वाली वैल्यू लिखनी है, रिड्यूस्ड फॉर्म वाली। ठीक है, जब भी हम क्या लिखेंगे ई नॉट सेल लिखेंगे तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करेंगे, तो हम जो राइट साइड में है, ठीक है, वो जैसी है वैसी लिख लेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, हम हमेशा यही वाली रखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है कि हमको ये वाली कुछ वैल्यू दे रखी है ए, ठीक है, तो ये तो एज इट इज है क्योंकि हम ये रिड्यूस रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। इस वाले की ऐसे दे रखी है, Zn मिलके Zn2 प्लस बना रखा है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी, इसकी वैल्यू 0.76 दे रखी। ठीक है, तो इसकी रिड्यूस इक्वेशन लिखनी है, रिड्यूस्ड वैल्यू लिखनी है, तो ये हम -0.76 लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और हमको क्या है, हमने ये रिडक्शन पे सेट कर रखी, तो हम माइनस 0.76 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वैल्यू गिवन हो इस तरह से, ठीक है, और वो ऑक्सीडेशन कर रही हो, अगर ऑक्सीडेशन कर रही है, अगर हम ई नॉट सेल निकालना चाहते हैं तो हम उसका रिड्यूस्ड वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे। तो होप सो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन किधर गया, हम्म, तो इतना नोट कर लिया, तो इसको रब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने से चीजें
क्लियर होती हैं जो हम लोगों ने पढ़ी, वो हमको समझ में आई या नहीं? तो ये क्या रहा, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर? जो भी हम लोगों ने सीरीज देखी उसमें क्या देखा कि जितने भी जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी ई नॉट की, वो ज्यादा रिएक्टिव होता चला जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो कॉपर था वो कैसा था, अबव द सीरीज था, ठीक है, और जिंक जो था लोअर इन सीरीज था। तो जिंक कंटेनर के अंदर हम क्या रखेंगे, कॉपर सल्फेट रख लेंगे कि नहीं रख पाएंगे? बताइए। जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। किससे? कॉपर से। तो वी नेवर स्टोर CuSO4 इन जिंक कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट spontaneously डू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपने आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जो भी लोअर इन द सीरीज होगा वो अब जितने भी हैं उनको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इट साइमल्टेनियसली, नहीं साइमल स्पॉन्टेनियसली देखना था ना, स्पॉन्टेनियस, इट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। जिंक क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस करना शुरू करेगा, तो कैसे कंटेनर में ले। लेकिन अगर कहा जाए कैन यू स्टोर जिंक सल्फेट इन कॉपर कंटेनर, तो यस वी कैन स्टोर जिंक सल्फेट इन कॉपर कंटेनर, क्योंकि कॉपर रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा जिंक से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंटेनर डिस्ट्रॉय कर जाएगा, वहां पे कंटेनर डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन तो समझ ही ली थी, इसके बाद एनसीईआरटी में नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने पूरी समझ ली थी, सीरीज हम लोगों ने देख ली है। अब हमारे पास, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आज क्लास करते हैं खत्म, फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ई नॉट सेल से रिलेटेड है, इसलिए मैं सोच रही हूँ करा दूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन ये दे रखी, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, Kc इज इक्वल टू हाउ मच। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, तो ई नॉट, ऐसे करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, RT एन RFT अपॉन N होगा, ठीक है। क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन थी हमारी ई नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF3, ठीक है, और लॉग क्या था, लॉग Kc था। अब इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रख ली थी ना, 0.059, तो लॉग Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको पहले इसी फॉर्म में लिख लो। ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है, 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन, एन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है,
यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू log KC, ये करना है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन रखनी है, तो हमने तो रख दी इक्वेशन में। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू log KC। यहाँ पे log KC कैलकुलेट कर देंगे, कितनी वैल्यू आएगी, ये हटा देते हैं, ये हट जाएगा, 0 लग जाएगा, 59 है, ऊपर 20 है, तो ये 15.6 के आसपास है। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, एंटी लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3.92, 3.92 10 टू द पावर 15। ठीक है, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे यूनिटलेस है कांस्टेंट। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, फिर आगे की थ्योरी जो थोड़ी बहुत बची है वो करेंगे। ठीक है, होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा हमें क्लासेस कैसी लग रही हैं, और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि जो यूपी टेट सी टेट की क्लासेस है, यूपी टेट सी टेट की जो बूस्टर क्वेश्चन है, उसमें आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए होंगे। साइंस का पोर्शन बहुत, मतलब जो सीडीपी साइंस की पूछी जाती है या मैथ्स की पूछी जाती है, बहुत कम, मुझे लगता है बहुत कम है। ठीक है, उसका तो वो भी कराएंगे, उसके भी क्वेश्चन कराएंगे, और ये भी बताइएगा जो टीजीटी पीजीटी के जो एमसीक्यू हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने भी बहुत सारी क्लासेस देखी हैं। ठीक है, हम भी पढ़ते थे पहले, तो बहुत सारे टीचर्स करा ही नहीं रहे। ठीक है, करा ही नहीं रहे, या फिर वो केवल प्रीवियस ईयर पर फोकस है, इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे अभी क्वेश्चन ये अभी जो यूपी पीजीटी वाला दो, ठीक है, ऑर्गेनिक करके चले गए बच्चे, केवल केवल इनऑर्गेनिक करके चले गए, पता चला फिजिकल से पूरा क्वेश्चन, फिजिकल से थ्योरी आ गई बहुत सारी, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तीनों चीजें लेके चलनी है। ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं हमने, प्रीवियस ईयर भी कराए हैं, न्यू कॉन्सेप्ट वाले भी नहीं कराए हैं, लेकिन जो फिजिकल का पोर्शन है उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी कराए। तो होप सो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन अब हम कराएंगे, तो उसको भी ऐसे करके केवल आंसर बता के नहीं छोड़ देना है। जो भी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस होंगे उनको केवल आंसर बता के नहीं छोड़ देना, उनकी पूरी थ्योरी करेंगे। कल वाला जो क्लास है वो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास है, होप सो आपको समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।